हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रेकी के बारे में कुछ ट्रेंडिंग टिप्स देने वाली हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट रेमेडी, ऑल अबाउट सॉल्यूशंस, ऑल अबाउट थिंग्स। बट आपका जो प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपको बुखार होता है तो आपको कैल्पोल या कोई तरह के पैरासीटामोल मेडिसिन लेना पड़ता है। वैसे ही किसी को अगर ड्राइविंग नहीं आती है, उसे ड्राइविंग सीखनी पड़ती है। वैसे ही किसी को खाना बनाना नहीं आता, उसे खाना बनाना सीखना पड़ता है। तो रेकी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप लोग आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी ट्रबल्स है, जो भी ट्रॉमास है, उससे बाहर निकल पाएंगे। किसी को इमोशनल हीलिंग चाहिए तो वो रेकी देती है। किसी को अगर पेट का दर्द है, ऐसा नहीं है कि बिना मेडिसिन खाए आप रेकी को पहन लो तो आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं, मेडिसिन खाना पड़ेगा, बट एक्टिव रहने के लिए रेकी आपके सपोर्ट सिस्टम के साथ, आपके हार्डवर्क के साथ आपके लाइफ को चेंज कर सकती है। हार्डवर्क प्लस डेस्टिनी इज इक्वल टू फॉर्चून, जिसको रेकी डेवलप कर सकता है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसके एग्ज़ामिनेशन में सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो एग्ज़ामिनेशन सक्सेस के रेकी का यूज़ कीजिए। अगर आपके घर में लव लाइफ सही नहीं है तो लव लाइफ के रेकी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके कैरियर सेक्टर में प्रमोशन नहीं हो रहे, जॉब हाइक नहीं हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, जॉब डेवलपमेंट नहीं हो रहे, उस रेकी का यूज़ कीजिए। और अगर आपके लाइफ में पर्टिकुलरली नेम फेम पॉपुलैरिटी का प्रॉब्लम है, उस तरह के रेकी का यूज़ कीजिए। आप ब्लॉगर हैं, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप डिजिटल रेकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉगिंग फील्ड में जो लोग हैं वो लोग भी रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ओर, आप टीचर है, आप आपके प्रोफेशन में नेम फेम चाहते हैं, पॉपुलैरिटी चाहते हैं, मनी लक चाहते हैं, आप रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके हार्डवर्क आपके प्रोफेशन के साथ आपका डेस्टिनी बनाती है रेकी। सो दैट इज़ द पावर ऑफ रेकी टू चेंज योर लाइफ। आपका टेक्सटाइल सेक्टर में बिजनेस है तो वो रेकी सही कर सकता है। आपका अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल में बता रही हूँ, टेक्सटाइल मीन्स कोई भी टेक्सटाइल हो सकता है, जूट हो सकता है, गारमेंट्स हो सकता है, एनी टाइप ऑफ। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिजनेस है, उसको रेकी अच्छा कर सकता है। दूसरी ओर आपका एनी एक्सेसरीज रिलेटेड बिजनेस है, उसको रेकी अच्छा सा कर सकता है। बट वो रेकी कस्टमाइज्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कहीं पे देख लिया कि मलनचाइट पहनने से हमारे करियर में लक एबंडेंस ग्रोथ आ जाएगा, चलो इसको तो हमें बाई करना ही है, और हमने विदाउट एनर्जाइज किया हुआ रेकी हमने ऑनलाइन से बाई कर लिया। ऐसा नहीं होता है। कोई भी रेकी मास्टर का सपोर्ट लीजिए, या कोई भी रेकी थेरेपिस्ट का सपोर्ट लीजिए। अगर आप खुद रेकी सीखना चाहते हैं उसको सीख सकते हैं। अगर आप उस रेकी से खुद एनर्जाइज करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई रेकी मास्टर का या रेकी हीलर या रेकी थेरेपिस्ट का एनर्जाइज किया हुआ रेकी यूज़ कीजिए फ्रेंड्स। बहुत सारे ब्लॉगर्स होंगे, बहुत सारे वीडियोस होंगे। शायद मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं करना चाह रही हूँ, बट मैं डेफिनेटली ये कहना चाहती हूँ कि रेकी कभी भी हम लोगों को एक दिन में यूज़ नहीं करना चाहिए विदाउट एनर्जाइजिंग। नॉर्मल रेकी आ गया, हमने उसको यूज़ कर लिया और उसके लिए हमने सोचा भी नहीं कि ये एनर्जाइज किया हुआ है कि नहीं, चलो ये सस्ती वाली है हमने ख़रीद लिया, इसको यूज़ करनी है। नो, क्योंकि आपको रेकी फॉर्मूलाज नहीं पता है, आपको रेकी मंत्र नहीं पता है, आपको रेकी हीलिंग टेक्निक्स नहीं पता है, आपको रेकी मास्टर थेरेपी नहीं पता है, स्पिरिचुअल हीलर से आप कनेक्ट नहीं हो। अगर आप खुद स्पिरिचुअल हीलर से कनेक्ट हो तो रेकी को एनर्जाइज करके यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं हो तो प्लीज़ डोंट गो फॉर एनी हियरेबल रेकी कि इसको पहनने से ये होता है, चलो पहन लिया, उसको पहनने से वो होता है, पहन लिया। नो, आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से जो नंबर आता है उसका न्यूमरोलॉजी होता है। आपका फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का जन्म है 12 तारीख, या किसी का जन्म है 21 तारीख, या किसी का जन्म है 14 तारीख, तो 14 के साथ मंथ भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का जन्म है 14 नवंबर 1992,
तो टोटल एंटायर प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट। 14 नवंबर 1992 को टोटल करके जो नंबर आ रहा है डेस्टिनी नंबर, उसके साथ आपका 14th मीन्स 4 + 1 5 इक्वल टू डेस्टिनी नंबर equals to total equals to your birth chart calculation according to Graha Patra Kundli. Reiki will suggested by a Reiki healer, astro consultant or Reiki consultant or any Reiki master or anybody who is efficient in this profession. So why I say that, because कोई भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने आपको से कमेंट कर दिया, आपने रेकी पहन लिया, नो डोंट डू दैट। if you want to have a फ्लो इन द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से आपकी लाइफ को ठीक करना चाहते हो, देन गो टू द रेकी हीलर, गो टू द रेकी थेरेपिस्ट, गो टू द टैरोट थेरेपिस्ट। दे कैन ओनली डेवलप योर प्रोसेस। अगर कोई ऐसा है जो रेकी, टैरोट, वास्तु, न्यूमेरोलॉजी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वैदिक एंड एंशियंट एंड इंडियन एस्ट्रोलॉजी दोनों के एमलगेमेशन में कर रहे हैं, उनके पास डेफिनेटली आप जाइए, कोई भी हो, क्योंकि हर एक पीपल का एस्ट्रोलॉजी का स्पेशलाइजेशन है। जैसे आई एम पर्टिकुलरली फॉर ऑल दी वेस्टर्न एंड इंडियन एस्ट्रोलॉजी एमलगेमेटेड टेक्निक्स, क्योंकि मैं सिर्फ कुंडली को विचार नहीं करती हूँ, मैं इंटायर प्रोसेस को कस्टमाइज्ड करती हूँ। तो वैसे ही बहुत सारे कस्टमाइज्ड लोग हैं, सिर्फ मेरे बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप सभी लोगों को मेरे पास ही आना है, डेफिनेटली नॉट। कहीं पे भी जाइए जिसको आप समझते हैं कि रेकी हीलर है या रेकी कंसल्टेंट है। द थिंग इज़ दैट अगर बिना एनर्जाइज किया हुआ रेकी व्लॉग्स देख के आप लोग पहन लेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और जैसे मेरे बहुत स्किन प्रॉब्लम्स आते थे, मेरे बहुत एक्नेस आते थे, मैं खुद रेकी सर्वाइवर हूँ, तो मेरे पेट के प्रॉब्लम से आते थे कि आई डोंट नो बिकॉज ऑफ माई एज और एनी थिंग, आई डोंट नो। मतलब एक होता है कि 18 to 30 इस टाइम पे पिंपल्स आते हैं, 30 के बाद वो कम हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस इंडियन फैमिलीज़ में बताते रहते हैं। बट मैंने जब रेकी स्टडी किया, देन आई गो टू अंडरस्टैंड कि रेकी कैन हील दिस। सी आई हैव ट्राइड इट एंड प्रेजेंटली यू कैन सी इट ओवर माई फेस। So Reiki is a support. मेडिसिन इज़ 100% नीडेड। मेडिसिन मैं भी खाती थी, मुझे भी लगाना पड़ा था, मैं भी यूज़ की थी, बट रेकी इज़ अ सपोर्ट। धीरे धीरे मेरा मेडिसिन कम होते गया, रेकी थेरेपी से मेरा डेवलपमेंट होता गया, चीज़ें बदलते गए। अभी जैसे सिर्फ रेकी सपोर्ट पे ही मेरा चल जाता है एंड देयर इज़ नो नीड टू टेक दैट इज़ मेडिसिन एनी मोर। सो ये सारे लोगों का अलग अलग वाइब्स है। मेरा रिसर्च रेमेडी ये बताता है कि आप रेकी के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से और आपके नाम के हिसाब से कस्टमाइज्ड यूज़ कीजिए। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। और क्योंकि मैं ये वीडियो में क्लियर इसीलिए बता देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत लोग बोलोगे कि मैंने मतलब रोज़ क्वार्ट्स की पिरामिड मुझे ले लेनी है, मुझे ये तरह की चीज़ें लेने हैं, तो उसके लिए लेना सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, किसी और फेमस एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट कर सकते हो, या आपके पसंदीदार मीन्स वे आउट से आप ले सकते हो। बट विदाउट हीलिंग वो नेगेटिव इफ़ेक्ट देता है। हीलिंग प्रोसेस में किया हुआ एनर्जाइज चीज़ें गुड इफ़ेक्ट्स देते हैं। तो आज तक के लिए मेरा वीडियो इतना ही। अगर कुछ भी मेरा चैनल में मेरी टिप्स यूज़फुल लगे फॉर द एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव लॉट्स ऑफ लव्स एंड ब्लेसिंग्स। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से जो टॉप 10 सब्सक्राइबर होंगे उनकी फ्री कंसल्टेशन मेरी तरफ से होगा और मेरी तरफ से उनका बर्थ चार्ट का कस्टमाइज रिपोर्ट मेरे एंड से उनको प्रोवाइड होगा। अगर आप कस्टमाइज रिपोर्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप 9834638255 नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, शुभ रात्रि। और अगर आप इंडिया से देख रहे हैं, वेरी शुभ रात्रि। अगर आप आउट ऑफ इंडिया है, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विथ लॉट्स ऑफ लव। मैं आज यही ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।